हेलो माय डियर चंटू एंड बंटू। आज हम केमिस्ट्री के सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को हिस्ट्री की सबसे बेस्ट स्टोरी से समझाने जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। जो आप डायग्राम देख रहे हो पिछले बोर्ड पर, जो आपको डायग्राम दिख रहा है फॉक्स एंड क्रो से आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स को समझने वाले हो, वो भी मात्र 10 मिनट के अंदर। आपका सारा डाउट जो है, सारी मिस्ट्री है, वो क्लियर होने वाली है। क्या होता है इस स्टोरी में और इससे कैसे समझोगे आपकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, और हु इज रिड्यूसिंग एजेंट, हु इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या है कुछ न, जो भी है ये एक रेडॉक्स जो अपना चैप्टर है 11th क्लास का, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है। उस टॉपिक को हम बेस्ट तरीके से समझने वाले हैं। टॉपिक कौन सा है बेटा? ये है रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, हम इस कहानी से समझेंगे। ओके, एक कहानी है, बहुत शानदार तरीके से एक कहानी है, हम उसे एक फनी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ओके बेटा, देखो क्या होता है ये कहानी। इस फोटो को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। सबने पढ़ी है बचपन में, 5th से लेकर 4th से लेकर 3rd से लेकर, और उससे भी पहले आपने इस स्टोरी को पढ़ा होगा। क्या है बेटा? देखो यहाँ पर क्या है ये? Once upon a time there was a crow. Once upon a time there was a crow. Okay, and one time one electron in his beak and a, ये क्या है? ये लोमड़ा है। A लोमड़ा came there. It saw the crow and electron. Okay, और उसने क्या कहा? इस लोमड़े ने क्या कहा बेटा? इस लोमड़े ने कहा यू आर पूर्वज, यू आर अगले बड़े जिसे अपन कहते हैं, ए ग्रेट सिंगर। क्या कहा उसने? लोमड़े ने क्या कहा? तुम्हारे जो पूर्वज थे, तुम्हारे जो पास्ट के जो मेंबर्स थे, वो ग्रेट सिंगर थे, एंड ऑल्सो यू, और तुम भी हो। प्लीज यार सिंग ए सॉन्ग। क्रो वॉज वेरी हैप्पी। उसने क्या किया बेटा? जैसे ही गाना स्टार्ट किया, गाना स्टार्ट कौन सा? वाई दिस कोलावेरी, कोलावेरी। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉन फॉल डाउन ऑन द अर्थ। ये देखो आपको इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन नीचे गिरा, और इलेक्ट्रॉन नीचे गिरते लोमड़ा चपाक द इलेक्ट्रॉन खा गया उसको, एंड द फॉर अवे, और वहाँ से भाग गया। क्या समझे आप इस स्टोरी से? मजा आया कि नहीं आया? पहले तो मैंने क्या कहा आपसे? एक कौवा, एक लोमड़ा, इलेक्ट्रॉन। इसने कहा ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता था। इसने इससे कहा तुम्हारे पूर्वज जो थे ना वो ग्रेट सिंगर थे। इसने स्टार्ट किया, इलेक्ट्रॉन नीचे गिरा, इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया। बेटा यहाँ पर कुछ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कुछ रिडक्शन हो रहा है। किसी रिड्यूसिंग एजेंट ने ऑक्सीडेशन कराया है, किसी ने क्या कराया है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये अपचायक है। क्या है बेटा? ये अपचायक। अपचायक का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट है, जो पचा नहीं पाया। अपनी प्रशंसा है, जिसको कानों से पिलाई है लोमड़ी ने, उसको पचा नहीं पाया है, और इसने क्या कर दिया? गाना स्टार्ट कर दिया। गाना स्टार्ट करते इलेक्ट्रॉन नीचे गिरा, इलेक्ट्रॉन नीचे गिरते इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ओके, इसका क्या हुआ? इसका क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन होएगा। और ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपचायक होता है। आगे बात समझ में? इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। इलेक्ट्रॉन को गेन करने से इसका क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन को गेन करने से इसका रिडक्शन हो रहा है, और ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। इसका मतलब ये क्या है? ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है। इस ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इस रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। आगे बात में थोड़ा थोड़ा मजा आया।
इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉन गया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन करवाया, ऑक्सीकरण करवाया। ऑक्सीकरण हिंदी में भी लिख देता हूं, ऑक्सीकरण। ओके और इसकी वजह से इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया, और इलेक्ट्रॉन लूज करते इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, और इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है बेटा सामने वाले का क्या कराता है, रिडक्शन कराता है। तो इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने ऑक्सीडेशन करवाया और रिड्यूसिंग एजेंट ने इसका रिडक्शन करवाया, और ये क्या कहलाएगा, जो पचा नहीं पाया वो अपचायक है, और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक की वजह से इसका ऑक्सीकरण हुआ है, और इसकी अपचायक की वजह से इसका अपचयन हुआ है। हिंदी में भी समझ लेना बेटा, इंग्लिश में भी समझ लेना, कोई डाउट नहीं है। ओके समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। चलो आगे चलते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, छोटा सा एक रिएक्शन लेते हैं बेटा। यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं जैसे कॉपर और कॉपर +2 और Zn, कॉपर +2 और Zn, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें बेटा, Zn+2 में और कॉपर में। ओके यहाँ पर ध्यान से देखो किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ। इसका क्या हुआ है फटाफट से बता दो, अगर आपने इस रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ा है। इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसका क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ। यहाँ पर देखो जिंक जो है सॉलिड फॉर्म में है, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। इन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा, कॉपर +2 ने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और ये किस में रिड्यूस हो गया, कॉपर में रिड्यूस हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। अब एक बात बताओ, यहाँ पर कौन फॉक्स है और कौन क्रो है, जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, मैं बताने वाला नहीं हूँ। अगर आपने उस कहानी, उस स्टोरी से अगर कुछ अच्छा सा सीखा है, तो क्या आप इसमें बता सकते हो कौन क्रो है और कौन फॉक्स है। ओके मैं बताने वाला नहीं हूँ। फिर भी एक बात ध्यान रखना, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और इसका ऑक्सीडेशन होने की वजह से इसका क्या हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है। ओके तो हु इज यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट और हु इज यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर बेटा इसकी वजह से इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए ये यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसकी वजह से इसका रिडक्शन हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके इसके बाद यहाँ पर टोटल सेल रिएक्शन आप देख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, जिंक प्लस Cu+2 वापस वो की वही रिएक्शन आएगी बेटा। ये देखो यहाँ पर जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Zn+2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और Cu+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके कॉपर में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके तो यहाँ पर कौन अपचायक है कौन ऑक्सीकारक है, ये अपनी इसको पचा नहीं पा रहा है, ये अपचायक है, और ये इसकी वजह से उसकी वाट लग गई, वो अच्छा खासा बैठा हुआ था, फालतू में +2 में चला गया, तो इसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीकारक है। फिर भी आप ध्यान से बताना कि फॉक्स और क्रो, यहाँ पर जिंक कौन है और कॉपर कौन है। आई होप you will understood betterly oxidation and redox reaction। इस लेसन के अपन और बहुत सारे फुल वीडियो लेके आने वाले हैं जबरदस्त तरीके से, बहुत ही शानदार लेसन है, और इसी मज़ेदार स्टोरियों की सहायता से हम इस जो लेसन है उसको अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ओके तब तक के लिए बाय बाय, बने रहे हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पाठशाला। लाइक सब्सक्राइब, मर्जी पड़े तो करना और मर्जी पड़े तो मत करो, तुम्हारी इच्छा है यारो। ओके बाय बाय।